गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये तो तय हो गया है कि माताजी को शर्म नहीं आती है, क्योंकि माताजी झूठ बोलती हैं, माताजी अपने बातों पर बिल्कुल नहीं टिकती हैं, और जब माँ ऐसी हैं तो बेटा ऑटोमेटिक खराब निकलेगा। माताजी ने कल रात में फैसला लिया है कि वो छोटी बहू की मम्मी को कॉल करेंगी, और साथ में उनके वाइटी के रिश्तेदारों ने उन्हें समझाया है कि पापा से छोटे बेटे का रिश्ता तुड़वाओ, और माताजी तुरंत आज आ गई है वीडियो लेकर और दूसरों पे इल्जाम लगाती हैं कि ऑडियंस के कहने पर चलता है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे विस्तार से। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आप सब मुझे प्यार करते तो मुझे पता है कि आप कमेंट जरूर करोगे और अपना दिल भी जरूर दोगे। तो चलिए राजमाता से शुरुआत कर लेते हैं। राजमाता जब 3 तारीख को लाइव आई थी तो इन्होंने कसम खाया था कि ये ना कंट्रोवर्सी करेंगी, ना छोटे नवाब के बारे में बात करेंगी, और ना छोटा नवाब इनके बारे में बात करे। ये नॉर्मल ब्लॉग डालेंगी क्योंकि इनको अपना सुकून चाहिए। लेकिन क्या ये नॉर्मल ब्लॉग डाल रही हैं? कल इन्होंने वीडियो नहीं डाला। शाम को जब ये वीडियो लेकर जब माताजी वीडियो लेकर आई तो मुझे लगा कि सफाई देने आई हैं अपने झूठ का, तो जायज है, चलो एक वीडियो बनाएंगी। अब ये कंट्रोवर्सी से रिलेटेड वीडियो नहीं बनाएंगी, क्योंकि भाई इन्होंने कहा है कि अब ये कंट्रोवर्सी नहीं करेंगी। वहां पे अंकल को ये झूठ बुलवाती हैं, ये कहती हैं कि इन्हें पता ही नहीं था, अंकल ने बताया नहीं था। और अंकल जब सफाई पेश कर रहे थे तो अंकल की बातों को कितना इन्होंने कट लगाया है, जाके आप लोग वीडियो में देख लेना। जो सच्चा होता है ना, वो अपनी बात फ्लो में पूरा बोल देता है, उसे कट की जरूरत नहीं पड़ती है, और बीच बीच से शब्द को एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। वहां पे अंकल जी दुनिया को बताते हैं कि वो सुबह स्कूल था, वो जल्दी चले गए। सुबह जब फोन आया था तो बताना भूल गए अपनी मैडम को, लेकिन उस दिन तो 2 तारीख था, उस दिन संडे था, तो ये कौन सा स्कूल गए थे पढ़ाने? आप लोग समझदार है। तो यहाँ पे अंकल भी झूठे साबित हो गए, और ये आंटी अपने ईगो के चक्कर में अंकल की भी इमेज डाउन कर रही हैं, अंकल के मुंह से गाली निकलवा रही हैं, झूठ बुलवा रही हैं, और अंकल डर के मारे बोल रहे हैं, क्योंकि आंटी ने धमकी दिया कि खाना तो मैं ही बना के देती हूँ, तुम्हारे बच्चे बना के नहीं देते हैं। यहाँ पे छोटी बहू के बात करने का भी इन्होंने मुद्दा बनाया, और इन्हें कहीं ना कहीं अपने पति पे डाउट होता है कि कहीं छोटी बहू से तो वो बात नहीं करते, क्योंकि माता जी भी जानती हैं कि छोटी बहू से अंकल का रिश्ता काफी अच्छा, वो अपनी बेटी मानती। आज कंट्रोवर्सी चल रही है, जब इनके घर में सब कुछ ठीक था तब भी माताजी जलती थी छोटी बहू से। अगर छोटी बहू अंकल के आसपास फटक जाए या अंकल से बात कर ले तो इनको चिढ़ होता था। अंबाला गई थी जब पिछले साल ये लोग रक्षाबंधन में, तो चश्मा लगाया था, तो उसने अपने ससुर से पूछ लिया कि पापा कैसा लग रहा है, तो वहां पे माताजी का मुंह देखने लायक था। ऐसे देख रही थी जैसे इतनी जलन में वो पागल हो गई हैं, और उन्होंने बोल भी दिया ऑडियंस को कि छोटी बहू और बड़ी बहू में इसीलिए अंतर है क्योंकि मेरी बड़ी बहू ससुर से बात नहीं करती है, पति से करती है, और मेरी छोटी बहू ससुर से बात करती है। तो वहां पे ऑडियंस ने इनको जमकर लताड़ा था कि आप ससुर और बहू के रिश्ते को भी आप गलत नाम दे रही हैं, गलत बोल रही हैं। अगर कोई ससुर से बात करता है तो गलत नहीं हो जाता, उसके पापा जैसे हैं, और ससुर अपनी बहू से बात करता तो भाई बेटी जैसी है, बात कर सकता। लेकिन माताजी को जलन है, और ये जलन साफ साफ दिखता है। जब ये खाटू श्याम गई थी तब भी इन्होंने टॉन्ट मारा था कि है ना सेवा करने के लिए, मेरे पति है ना, वो बहू के आगे पीछे घूमते हैं, और वो भी पापा पापा करते हुए पीछे घूमती है। तो ये इनको जलन है, ये चीजें इनको अच्छी नहीं लगती हैं। अब यहाँ पे आज फिर वीडियो लेकर आई हैं और वहां पे सफाई पेश करवा रही हैं कि अब मेरे पति मेरे बच्चे से बात नहीं करेंगे, अगर जो मेरे से बात नहीं करेगा तो अब मेरे पति उससे भी रिश्ता नहीं रखेंगे। अब आप लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि आंटी अब अंकल को छोटे नवाब और उसकी पत्नी से बात करने के लिए क्यों मना की है। तो आंटी ने जो अपने कुछ रिश्तेदार बना रखे हैं, यूट्यूब ग्रुप बना रखा है, तो वो लोग मुद्दा उठा रहे थे, आंटी से कह रहे थे कि आप अब जाके अंकल को रोकिए कि अंकल छोटे बेटे से बात ना करें। रात में ये मुद्दा वाइटी के रिश्तेदार आंटी के उठाए थे कि अंकल को जाके मना करो, और सुबह ही वीडियो आ गई इस टॉपिक पे। तो मैं तो हैरान हो गई कि आंटी कितना अपने वाइटी के रिश्तेदारों के कहने पर चलती हैं। वैसे तो ये इल्जाम लगाती हैं छोटे बेटे पर कि वो ऑडियंस के कहने पर चलता है, वो तो चलो बच्चा है, उसको अभी देश दुनिया की समझ नहीं है, लेकिन आप तो समझदार हैं, आप उम्र दराज हैं, आपको तो अनुभव है, तो आप क्यों चल रही हैं वाइटी के रिश्तेदारों के कहने पर? आप भी तो वही कर रही हैं। तो बेटा अगर कर रहा है तो उसमें क्या गलत, लेकिन बेटा आपकी तरह नहीं कर रहा है कि कोई आके कमेंट कर दे कि तुम ये करो तो सुबह वही काम वो करने लग जाए। वो वैसा नहीं करता है, वो सुनता सबकी है लेकिन करता अपनी मन की है। लेकिन आप ऑडियंस के कहने पर और वाइटी के रिश्तेदारों के कहने पर चलती हैं माताजी। कल एक मुद्दा और उठाया गया था, इनके रिश्तेदारों
के तरफ से कि इनको बहू की माँ से फोन करना चाहिए और बहू की सारी हरकतें बताना चाहिए। तो बहू की हरकतें क्या है भाई? बहू लड़ाई झगड़ा कर रही है, गाली गलौज कर रही है कि माता जी को खाना नहीं दे रही है, क्या कर रही है? कौन सी हरकतें उसको बताएंगी? उसका पति वहां गया तो वो भी तो साथ जाएगी ना। जगत भाभी ने जब एक सवाल किया था माताजी कि तुम क्यों छोड़ के चली गई शादी में और खाना नहीं, जब खाने का मुद्दा बनाया था, इन्होंने आलू के छिलके वाला मुद्दा बनाया था, तो जगत भाभी ने दो टूक जवाब दिया था माताजी को कि मम्मी जहां मेरे पति रहेंगे वहीं तो मैं रहूंगी। तो जब बड़ी बहू ये डिसीजन ले सकती है कि जहां उसका पति रहेगा वहां वो रहेगी, सास ससुर को छोड़ देगी, तो छोटी बहू तो वही देख के सीखेगी ना। और माताजी आप भी तो वही काम की थी ना, साइकिल पकड़ के खड़ी हो गई थी अंकल का कि आप सीमान जा रहे हो, मुझे लेके चलोगे तो मैं चलूंगी, नहीं तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी, जहां मेरा पति रहेगा वहीं मैं रहूंगी। तो आपने भी तो वही काम किया। आज बहुओं का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो माताजी ऑडियंस के कहने पर चलती हैं। अब ये प्लान बनाया जा रहा है कि छोटे बहू और छोटे बेटे का जो अंकल से रिश्ता था वो खत्म करवा दिया जाए। अब आप लोगों से मेरा सवाल है ऑडियंस, आप बताओ कि घर कौन तोड़ रहा है? माताजी के वाइटी के रिश्तेदार तोड़ रहे हैं, इनको भड़का भड़का के इनको चने के झाड़ पे चढ़ा दे रहे हैं कि तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, और माताजी वैसे ही कर रही हैं। पहले घर से निकालने की बात कर रहे थे कि माताजी उसको घर से निकाल दो, उसको औकात याद आई तो माताजी ने लाइव करके उसको घर से निकाल दिया। अब उन लोगों ने कल रात मुद्दा उठाया कि अंकल को मना करो कि छोटा बेटा से बात ना करे, तो माताजी वीडियो लेकर आ गई। अब माताजी आप अपनी बात पे स्टैंड लिया करो ना। अभी तो बोल रही थी लाइव में कि मैं छोटे बेटे का नाम नहीं लूंगी, लेकिन ये माताजी रुकने वाली नहीं है। 1 से 10 तारीख तक ये छोटे बेटे का नाम लेकर ही वीडियो बनाएंगी। ये कंट्रोवर्सी से दूर हो ही नहीं सकती क्योंकि इनके खून में कंट्रोवर्सी जमा हो गया है। अब ये कंट्रोवर्सी से कहीं नहीं जा सकती हैं और ये वही करेंगी जो इनके रिश्तेदार कहेंगे, उसी हिसाब से ये चलेंगी। तो ये कह रही थी कि हाँ मैं फोन पे बात करूंगी छोटी बहू के, तो वहां से रिश्तेदारों ने सिखाया कि आप क्यों बात करेंगी, वो बात करें, वो गिड़गिड़ाएं, उनकी बेटी ये सारी चीजें कर रही है तो आपको नहीं करना चाहिए, उनको गिड़गिड़ाना चाहिए आपके सामने। और पता है माता जी को ना छोटे बेटे बहू से ज्यादा ना उनके घर वालों से प्रॉब्लम है कि वो इस मैटर में क्यों नहीं आ रहे हैं, वो उनके घर में क्यों नहीं आ रहे हैं, क्यों नहीं पूछने आ रहे हैं कि भाई आप लोग के घर में क्या चल रहा है। माता जी क्या ही पूछे, आपका तमाशा दुनिया देख रही है तो वो भी देख रहे हैं। तो माता जी के जो चाहने वाले हैं वो काफी समझा रहे हैं और माता जी उसी हिसाब से चल रही हैं। मुझे हंसी आ रही थी आज माता जी की वीडियो देखकर और अंकल पे बड़ी दया आ रही थी कि अंकल जी जोरू के गुलाम तो मैंने सुना था कहावत, लेकिन आपको देखकर साबित हो गया कि आप जोरू के गुलाम हैं। माता जी का कहना है कि मेरे पति मुझसे अलग नहीं है। जी सबको पता है कि पति पत्नी एक होते हैं, लेकिन घर के मैटर जब होते हैं तो पत्नी नहीं पति डिसीजन लेता है अपने बच्चों के भविष्य को लेकर। लेकिन आप डिसीजन लेके ना काम ही खराब कर देती हैं। आपका डिसीजन सही नहीं है। आपके दोनों बेटों ने कहा, चलो छोटा वाला कह रहा है मुझे समझ में आता है, लेकिन बड़ा वाले ने भी तो यही कहा कि आप सुधर नहीं सकती हैं, आपका डिसीजन गलत होता है, पापा का डिसीजन सही होता है। अब माता जी ने कहा कि मेरे पति बच्चों से बात इसीलिए कर लेते थे क्योंकि वो किसी को तेज आवाज में बात नहीं कर सकते हैं, किसी पे गुस्सा नहीं कर सकते हैं, पर मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं गुस्से में बोलती हूँ। तो माता जी आप अपनी गलती मानिए कि आपको गुस्सा आता है तो आप सामने वाले को इतना जलील कर देती हैं कि उसको घर छोड़ना पड़ता है। तो इस कमी को दूर करिए ना। आप अपने कर्मों में पति को भी शामिल कर रही हैं। अगर पति बात कर रहा है बच्चे से तो इसमें क्या गलत है, उसका भी तो बेटा है ना। जैसे आपका बेटा है तो आपका बेटा आपसे दूर चला गया क्योंकि आपने उसे बाहर कर दिया, लेकिन अंकल ने तो नहीं भेजा ना, अंकल से उसका रिश्ता अच्छा है। तो अगर वो अंकल से बात कर रहा है तो आपको प्रॉब्लम क्यों है? क्यों आप मतलब ईगो में आके ऐसे बोल रहे हैं कि अंकल बात नहीं कर सकते हैं? और ये सारी चीजें इनके रिश्तेदार करा रहे हैं वाईटी के कि अंकल भी अब छोटे बेटे बहू को त्याग कर दे। तो भाई अंकल आंटी के डर से, क्योंकि वो जोरू के गुलाम है, आके ऑडियंस को बता दिए हैं कि मैंने फोन करके बोल दिया है कि अब मैं ना तुमसे बात करूंगा ना मेरी मैडम बात करेंगी, जब मेरी मैडम बात करेंगी तभी मैं तुमसे बात करूंगा। मतलब माता जी आपने क्या गेम खेला है। ऑडियंस के कहने पर चलेंगी ना तो आपका घर कभी नहीं सुधरेगा और बच्चे के मन में आपके जहर भरता जाएगा। उसको लगेगा कि ना आप उसके पापा को भी उससे दूर कर रही हैं। पता नहीं कैसी माँ है, अगर पापा बच्चों को मार देते हैं, पीट देते हैं, तब भी माँ बचाने आती हैं, लेकिन यहाँ पे तो माँ ही पापा को दूर कर रही है कि भाई नहीं तुम दूर हो जाओ।
मेरा ईगो है, तुम मेरे पति हो। अगर वो आपके पति हैं तो बच्चों के पिता भी हैं माता जी, ये बात मत भूलिए। अगर वो पति धर्म निभा रहे हैं तो उनको पिता धर्म भी निभाना पड़ेगा। लेकिन आप सिर्फ पति धर्म निभाएंगी और अगर वो पिता धर्म निभाने जाएंगे तो उनको धमकी देंगी कि मैं तुम्हें खाना देती हूँ, मैं तुम्हें देखभाल करती हूँ। तो माता जी आप धन्य। अंकल जी के चेहरे से ही लग रहा था कि वो ऑडियंस से बोल तो रहे थे, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था कि उनके शब्द तो थे लेकिन उनका दिल ये बोलने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों से प्यार है। आप पता नहीं कैसी माँ है, डॉलर से प्यार है कि भगवान जाने आपको किससे प्यार है। लेकिन माता जी आपने इतना रायता फैलाया है ना, इसको समेटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जब तक आप ऑडियंस के कहने पे चलेंगी ना तब तक बहुत देर हो जाएगी। माता जी ने कहा कि इनका घर बहुत बड़ा है, ये अकेले मैनेज कर लेती हैं। ये डायलॉग आपको सुना सुना लग रहा होगा, इनकी बहू रानी भी यही डायलॉग मारती हैं कि घर बड़ा है और अकेले मैनेज करती हैं। तो माता जी उस घर बड़े होने का क्या फायदा, जिस बड़े घर में एक कमरा आप नहीं दे पाई अपने बेटे बहू को, उसके कमरे में ठूस ठूस के सामान अपने घर का भरा हुआ था, बर्तन से लेके अचार से लेके। तो सारी गलती उन्हीं की नहीं है, लेकिन आप अपनी गलती नहीं मानेंगी। जब बड़े बड़प्पन छोड़ देना तो छोटे भी अपने जिद पे आ जाते हैं। उम्र में बड़े होने से मतलब ये थोड़ी है कि आप छोटे को मारो पीटो घर से निकालो तो आप सही हो। ना ना, अगर आप बड़प्पन दिखाएंगे तभी आप सही हैं। बाकी माता जी के इस कारनामे से कौन कौन सहमत है कमेंट में जरूर बताना, और जो नहीं सहमत है वो भी लिखना। जो माता जी वाईटी के रिश्तेदार ये मुद्दा उठा रहे हैं कि छोटा बेटा अपने माँ बाप के बीच में दरार पैदा कर रहा है, तलाक करवा देगा, तो शर्म नहीं आती है? कोई बेटा अपने माँ बाप के बीच में दरार पैदा कर सकता है? बेटा कर सकता है। शर्म आनी चाहिए ऐसी सोच पे और ऐसी मानसिकता पे। और माता जी आप इसी मानसिकता को फॉलो कर रही हैं। आप पति पत्नी हैं, आप में दरार हो ही नहीं सकता। वो आपके समझ से रिश्ते चलते हैं, बेटे और बेटी बीच में तो आते ही नहीं है। वो तो एक साइड सा रिश्ता है, पति पत्नी का रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे तो भाई ये मुद्दा उठाया जा रहा है कि बेटा अपने माँ बाप को अलग करवाने की साजिश रच रहा है, बेटे ने बाप का जरिया बना के माँ का अपमान किया है। मतलब शर्म आनी चाहिए ऐसी सोच पे और ऐसी मानसिकता पे। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार दुलार।